तमाम आश्वासन के बाद चौधरी परिवार को फिर भी आश्वासन मिला। आप लोगों को बताऊं, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए, फिर उसमें एक आश्वासन मिला कि आपको लोकसभा प्रत्याशी भी बनाए जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। फिर एक आश्वासन दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कि आपको एमएलसी बनाया जाएगा, लेकिन एमएलसी भी नहीं बने। फिर उसके बाद चौधरी परिवार में कहीं ना कहीं निराशा दिखी और अपने लोगों में, अपने समर्थकों में ऐलान कर दिया कि भैया अब हम आगे का फैसला करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने चौधरी परिवार का कद देखा और फिर तुरंत प्राइवेट जेट में लखनऊ बुला लिया। अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई, कैसी मुलाकात रही, क्या आश्वासन मिला? तमाम आश्वासन के बाद भी इस बार भी क्या आश्वासन मिला? पारिवारिक माहौल में बातचीत हुई जी। और ये बात सही है कि उनके लिए हमारे दिलों में जगह है। तीतरो वो आए थे, तीतरो भी उन्होंने कहा था कि इस परिवार से मेरा पारिवारिक जुड़ाव हो गया है, लेकिन कुछ बातें थी जो साथी समर्थक उनमें आक्रोश हो गया था, गुस्सा आ गया था, क्योंकि कुछ बातें पॉलिटिकली जी उन्होंने कही थी और वो साथियों से बताने के लिए भी कह दी थी। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। तो यहाँ पंचायत साथियों के द्वारा ही बुलाई गई थी। हम तो बुलाना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन साथियों के द्वारा ही वो पंचायत बुलाई गई थी। उस पंचायत में सभी ने अपने अपने विचार रखे, वो आक्रोश था उनका। उसको दृष्टिगत रखते हुए मैं भी उस आक्रोश में अपने आप को सम्मिलित किया, क्योंकि उनके बिना हम नहीं हैं कुछ। हमने पहले भी कहा कि हमारे परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के कर्मफल से, उनके आशीर्वाद के रूप में जो साथी और समर्थक है वो हमारे सर पर हैं। तो वो हमारा स्वाभिमान है, वो हमारा अभिमान है। वो सच्चे, ईमानदार, कर्मठ ऐसे साथी समर्पित किसी भी नेता के पास आपको नहीं मिलेंगे। तो मैंने उनको अपना विधानसभा प्रभारी पद भी उनको सौंप दिया, चाहे हाईकमान के पास पहुंचा दो, चाहे वो इस बीच में बहुत से सभी दलों के बड़े बड़े नेताओं ने संपर्क साधा, सब बातें हो रही थी, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, मैं भाई को भी फ़ोन किया था, फिर मेरे पास फ़ोन आया था, मेरी 14 मिनट उनसे बातचीत हुई। उस बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं कल आपको फ़ोन करूँगा, अभी ज़रा रुके रहना। अगले ही दिन मालूम हुआ कि उन्होंने जो है विशेष विमान यहाँ पर सरसाव एयरपोर्ट स्टेशन पर, वो तो सभी को पता है, उन्होंने भेजा और बुलाया, एक परिवार के सदस्य की तरीके से बुलाया। जो साथी समर्थक हैं यानी उनको बुलाया। हम प्रतीक के रूप में गए थे, क्योंकि फैसला सभी साथियों ने, समर्थकों ने हमारे ऊपर छोड़ दिया था। तो हम तो एक प्रतीक के रूप में गए। परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह के प्रति अखिलेश यादव जी के मन में जो अगाध सम्मान है और जो उनके प्रति जो उनकी सोच है वो स्पष्ट परिलक्षित हुई। वहाँ पे जाके बातचीत हुई। बातचीत में सारी बातें जो साथी और समर्थकों की है वो रख दी गई थी। उनसे उन्हें संतुष्ट हुए। हाँ, वो सारी बातों पे उन्होंने गौर किया। और गौर करने के बाद जो भी बातें हैं वहाँ पे हुई, वो सारी की सारी उन्होंने वो दूर करी। और ये संदेश के रूप में कि आप जो है अपने हमारे पूज्य बाबूजी चौधरी यशपाल सिंह जी के जो समर्थक हैं, अनुयायी हैं सर्व समाज में, उनको हमारा संदेश जो है ये दे दीजिएगा कि भविष्य में किसी के सम्मान में कोई भी ठेस नहीं होगी। आप मेरे परिवार के हो और मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आप छूटना भी चाहेंगे तो भी छोड़ूंगा नहीं। ये बोल उनके थे, अखिलेश यादव जी के। अखिलेश यादव जी के थे। देखिए चौधरी साहब, एक सवाल ये भी है कि भैया इतने आश्वासन मिलने के बाद भी आपको कहीं 2027 में भी आश्वासन दे दें समाजवादी पार्टी, क्योंकि भरोसा कुछ नहीं होता, कब क्या हो जाए राजनीति में। आपको भरोसा है? क्या आपको भरोसा है कि मेरा अगला पल का जो जीवन है वो रहेगा या नहीं रहेगा? ये तो परमपिता परमेश्वर को पता है। ये तो किसी नेता को भी नहीं पता भविष्य के गर्भ में क्या है क्या नहीं है। एक विश्वास और भरोसा व्यक्त है। लेकिन जिस तरीके से अब की बार
उन्होंने विश्वास भरोसा दिलाया है। संतुष्ट किए हैं पूरे। हम पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। अब की बार चौधरी साहब को भरोसा हो गया? हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। पूरी तरीके उन्होंने दिल से बात करी, दिमाग से बात करी, तो कह रहा और वो भावुकता और आत्मीयता के साथ बात करी उन्होंने। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको सम्मान नहीं दिया, उसका भी वो देखा कि भाई गलती हो गई, कुछ ऐसा दिखा? देखो एक बात सुनो, 2017 में मेरा एन वक्त पर टिकट कटा जी 6 महीने बाद ही, 4 महीने बाद ही हमने ज़बरदस्त उनका प्रोग्राम किया। जी मैंने बताया था कि भाई दूसरी साइड से भी हमारे पास ऑफर आया था, यहाँ से खुले रूप में बताया। मैं तो खुला बताता हूँ, जहाँ से जो आया वो खुली बताऊँ। छिपा के जो कमरे में है वो बाहर है और वो कैमरे के अंदर है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जाने, वो कहें कि स्पष्ट है। तो मैं तो स्पष्ट कहूँ, अब भी मैंने पूछा था जी उन्होंने कहा था कि आप स्पष्ट बता देना। बिल्कुल। आसू मलिक जी ने श्रीमद् भगवत गीता का उन्होंने ही जिक्र किया, उसके ऊपर फिर मुझे बोलना पड़ा। अच्छा, भगवत गीता जी आगे रखी थी जब बात हो रही थी? आसू मलिक जी ने जो विधायक हैं उन्होंने जिक्र कराया, तो उसके बाद ही मुझे जिक्र करना पड़ा कि उन्होंने उस चीज़ को रखा और दूसरों को बुलाया कि आज तो पूरा ही मामला जो है वो होगा। चलो चौधरी साहब, अखिलेश यादव जी के साथ तो सब कुछ खत्म हो गया, मतलब प्यार हो गया, एक तरीके से मनमुटाव खत्म हो गया, लेकिन इकरा हसन के साथ क्या रहेगा? नहीं, अखिलेश यादव जी के साथ प्यार पहले भी था। हमने सबने राय जी जो ली व्यक्तिगत, मैंने बताया नहीं कि इस बीच में करीब 250-300 फ़ोन जी आए और मैं व्यक्तिगत राय भी लेता रहा। व्यक्तिगत राय में भी ज़्यादातर यही बात आई कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सम्मानपूर्वक आग बातचीत करते हैं और वो करते हैं, तो हम इनको जो है नहीं छोड़ने के। इकरा हसन के लिए कैसी रणनीति रहेगी चुनाव में? चौधरी साहब की क्या रहेगी प्राथमिकता? देखो एक बात सुनो, यहाँ पे डिसीजन जो साथियों समर्थकों का वो सार्वजनिक कर दिया गया। यहाँ पर तो समर्थन कर दिया है, क्या इकरा हसन को अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस तरीके से समर्थन करेंगे? मैंने कहा नहीं, जी हमारे जितने तमाम साथी हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी यही कहूँगा, समर्थकों से भी, पूज्य पिताजी के जो सर्व समाज में अनुयायी हैं उनके, कि वो अपनी पूरी ईमानदारी से, उनके पास कोई जाए या ना जाए, आपको रिजल्ट देखना, आप उनके गांव का, हमारे सभी उसका प्रधानी की तरीके से ये चुनाव लड़े। ये चुनाव इकरा हसन का उसका नहीं है, ये चुनाव तो अब हमारे साथियों का, समर्थकों का, उनका चुनाव है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का चुनाव है, उनके सम्मान की बात है। तो इकरा हसन के साथ मंच साझा करेंगे चौधरी परिवार? क्यों भाई, क्यों नहीं करेंगे? नहीं, कुछ मतभेद थे वो सब खत्म हो गए। जब हाईकमान जो भी बात है वो तो उसके ऊपर डिपेंड है जी, जो प्रत्याशी है वो उसके ऊपर डिपेंड है, वो क्या करें क्या नहीं करें। हमने तो अपने साथियों को कह दिया कि आप जो है पूरे दिल से, मन से, ईमानदारी और सच्चाई के साथ वो बात करो। देखिए इकरा हसन सभी जगह पर गए जो उनसे रूट रहे थे, जैसे साहिल खान जी हो गए, नोमान मसूद जी हो गए, इमरान मसूद साहब हो गए, सबके पास गए, लेकिन आपके पास तक नहीं आए। उनके भाई आए नाहिद हसन, हम लोगों ने भी देखा। लेकिन एक ऐसा लग रहा था कि भैया ये परिवार इकरा हसन से नहीं मानेगा, ये परिवार तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से ही मानेगा, क्योंकि ये छोटा परिवार नहीं है। ये देखा भी हम लोगों ने। और फिर इकरा हसन क्या यहाँ पर आएगी, चौधरी इंदर सेन जी को कहेगी चलो मेरे साथ लड़ाओ चुनाव, मेरे साथ चलो, जगह जगह पर जाओ, अपने लोगों से समझाओ। क्या चौधरी साहब फिर सब कुछ भूल भाल कर चलेंगे उनके साथ? नहीं, मैं इकरा हसन के इंतज़ार में थोड़ा ही बैठा। मेरे साथी समर्थक जो हमारे परम पूज्य पिता श्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के, मैंने यहाँ भी कहा जी, आप किसी का इंतज़ार मत करना, ठीक है? नहीं आए बहुत अच्छी बात है, न आए तो कोई बात नहीं है। आप अपनी ईमानदारी, सच्चाई के साथ आप साइकिल के निशान का बटन दबाएं और पूज्य चौधरी साहब को अपनी स्मृति बनाते हुए उनको हमारे विश्वास और भरोसे को दृष्टिगत रखते हुए इस काम को करने का काम करें। देखिए इकरा हसन जिस तरीके से सभी के पास जा रही है,
साहिल खान के पास पहुँचे, वहाँ पर भी कहा कि हम लोग आपके साथ रहेंगे। मैंने सवाल भी पूछा कि भाई कल को आप समाजवादी पार्टी में रह गए, बहुजन समाज में साहिल खान चले गए तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम लोग साथ रहेंगे। पार्टी के लिए नेता होता है और नेता अपनी पार्टी के लिए ही काम करता है। बहुत सारी जगह पर अड़चन ऐसी आ रही है कि वो चुनाव के लिए सभी से जो उनसे नाराज़ है उनको मनाने लग गई है। तो चौधरी साहब कल को फिर 2027 का विधानसभा चुनाव आएगा, कल को फिर ये डंका नहीं बजेगा। इकरा हसन ने तो हमें भी समर्थन दे रखा है, हमें भी समर्थन दे रखा है, हमें भी समर्थन दे रखा है, तो फिर ये समर्थन वाले कहाँ जाएंगे? वो उनको पता होगा कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। मैं इस इंतजार में नहीं बैठूंगा क्या भाई मेरे लिए कोई जो है वो आओगा या नहीं आओगा, मेरे से तो कोई ना भी करो। भाई जनता जनार्दन जी, हम तो देखिए ये चाहिए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उन्हें हमारे ऊपर विश्वास भरोसा, हमें उनके ऊपर विश्वास भरोसा, और जनता जनार्दन है। मुझे कहने की ज़रूरत है। कैराना लोकसभा को क्या मैसेज देंगे? कैराना लोकसभा में मैं यही मैसेज दूंगा कि तमाम चीज़ों को भूलते हुए जो सम्मान, प्यार और जो आत्मीयता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के प्रति अपने जो भावपूर्ण स्मरण उनको किया और जो सामने रख के बातें हुई, अब की बार जिस तरीके से अब की बार बात हुई, तो अपनी पूरी ईमानदारी सच्चाई के साथ सभी अनुयायी, सभी समर्थक, सभी साथी समाजवादी पार्टी के पक्ष में साइकिल के निशान का बटन दबाने के लिए हर संभव को दूसरों को भी मनाने की कोशिश करें, प्रधानी की तरीके से ये चुनाव लड़ें और उनके सम्मान में हम किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देने की। समाजवादी पार्टी को वोट दे, इकरा हसन को वोट न दे। ये क्या सवाल किया आपने? वह इकरा हसन किस पार्टी से खड़ी? नहीं, इकरा हसन का नाम लेते थोड़ा डगमगा रहे हैं चौधरी साहब। मैं क्यों डगमगाता? मैं तो कभी डगमगाता ही नहीं। मैं डगमगाता नहीं, दूसरे डगमगा जा। ना जीवन में कभी डगमगाना सीखा। यहाँ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है नहीं, सीधी सी बात है। जो हमारे साथ है वो हमारा खास है। हम बड़े नहीं हैं, फिर भी बड़े हैं। लोग जहाँ गिर पड़े वहाँ हम तने खड़े हैं। ये विश्वास दिला रहे हो? बिल्कुल, अखिलेश यादव जी के प्रति ये विश्वास है। अच्छा, आप तो बड़े खुश हो कि भाई जो मांग थी वो पूरी हो गई चौधरी साहब। जब हमारे साथी, हमारे समर्थक कल जो उन्होंने सम्मान महसूस दिया वो उसी से खुश हो गए। उन्हें और क्या चाहिए? हमारे जो साथी समर्थक हैं, पूज्य पिताजी के अनुयायी, वो सम्मान के प्रति हैं। वे हमारा मन पता नहीं अभिमान है। जो जहाज भेजा था अखिलेश से, हमारा स्वाभिमान है, ठीक है नहीं। अच्छा, जो जहाज भेजा था अखिलेश यादव जी ने, उससे खुश हो गए। तो ये भी कहूँगा जिले के अंदर कि एकजुट हो जाओ और अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। हम पे भरोसा रखो, हमारी आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाओ और फिर देखो जिले के अंदर हैं क्या सम्मान और क्या स्वाभिमान और क्या अभिमान। अच्छा, आप एक और भी चीज़ कहते हो कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हो, सत्ता जैसा सुकून दे देंगे, वो क्या डायलॉग सा है? डायलॉग नहीं है, डायलॉग नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, ठीक है नहीं, कोई कमी नहीं है हमारे अंदर। सत्ता जैसा, जब जनता साथ जुड़ेगी, जनता से ही तो है, जनता जनार्दन से ही तो है। सत्ता का सुख ही नहीं है भाई। गलत काम हमें नहीं कराने, गलत का साथ हमें नहीं देना। तो जो अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं आज भी सम्मान करते हैं, क्योंकि हम कभी गलत काम कराते ही नहीं, ना करते, ना हम पसंद करते। ये थे चौधरी इंदर सेन जी। एक्चुअली में कैराना लोकसभा में बहुत अलग राजनीति होगी। इकरा हसन और चौधरी परिवार एक ही मंच पर आप लोगों को दिखेंगे। मिलता हूँ आपको किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।